नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ क्योंकि बिडेन जीत चुके हैं बाजी और यूएस के बन गए हैं नई प्रेसिडेंट। तो भैया, इनके मैनिफेस्टो में कुछ कुछ ऐसे बात थी दोस्तों जो कुछ सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों अभी देख रहा हूँ कि बहुत जगह पे एक वीज़ा को लेके बात हो रहा है जो H1B वीज़ा है। और दोस्तों कुछ पॉलिसीज़ हैं जो यूएस में चेंज हो सकती है और इसका सीधा सीधा बेनिफिट हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कौन सी न्यूज़ है दोस्तों, और मैं पूरी एकदम अच्छी और सच्ची न्यूज़ दोस्तों कवर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ से आईटी कितना भाग सकता है, बिकॉज दोस्तों सेंटिमेंट हो चुके हैं पॉजिटिव। और हमें मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग दो सेक्टर, एक है दोस्तों आईटी और दूसरा है प्लस फार्मा, इनके ऊपर दोस्तों बिडेन का एक बहुत बड़ा फोकस है। और क्योंकि फार्मा में होगा ही, बिकॉज कोविड को लेकर दोस्तों इनका बहुत ही सकारात्मक रिव्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है एज पर द अमेरिकन सिटीजन। लेकिन आईटी को दोस्तों इन्होंने कुछ राहत देने की सोची है और H1 वीज़ा को लेके आ रही है बड़ी खबर। जिनको नहीं पता क्या होती हैं, पूरी चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने दो वीडियो जरूर बनाई है, जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन किसी को देखे फिर ना देखें, इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे दोस्तों ये सबको बीट कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं, अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाके इमीडिएटली देखिए, तब जाके आपका विजन पूरा क्लियर होगा। विदाउट डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा दोस्तों, जैसे ही प्रेसिडेंट बनते ही हम लोगों को न्यूज़ सब जगह देखने को मिल रही है। जो बाइडेन इज प्लानिंग टू इंक्रीज H1B वीज़ा लिमिट एंड रिमूव कंट्री कोटा फॉर ग्रीन कार्ड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे, बहुत सारे जो हाई स्किल्ड लेबर से, आई मीन टू से, जो आईटी एम्प्लॉयज़ थे जो विदेश में रहते हैं, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेश में भी काम करती हैं। अपनी भारतीय कंपनी की बात की जाए, टीसीएस है, इन्फी है, यानी कितने सारे हैं। तो उनके ऊपर दोस्तों बहुत सारी करी हम लोगों को छूट तो नहीं बोलूँगा, बट करी सैंक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे थे। सैंक्शन बोले या फिर दोस्तों कुछ प्रतिबंध थे, कुछ लिमिटेशन है टाइम पीरियड को लेकर, जहाँ पे वो बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क था और आईटी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी। बिकॉज आईटी वाले क्या करते हैं, इवन दोस्तों जो बाहर के आईटी कंट्री के जो मैनेजमेंट है, जो कंपनीज है, वो दोस्तों अच्छे अच्छे इंडियंस को मीन्स अच्छे स्किल इंडियंस को चीप दाम में दोस्तों बुला के वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। तो इसको लेके जो रवैया था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो बहुत ही सख्त हो चुका था और दोस्तों उसमें हम लोगों को छूट देखने को मिल रही है। अगर ये होता है फ्रेंड्स, तो आईटी में एक हमें आग लगते हुए देखने को मिलेगी। और दोस्तों वही चीज़ बिजनेस स्टैंडर्ड में, एनडीटीवी में, सारी जगह दोस्तों यही चर्चा हो रही है। अगर विस्तार से पढ़ूं कि असल बात क्या है, तो गुड न्यूज़, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में गिव यूएस सिटीजनशिप टू ओवर 5 lakhs इंडियंस। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हम लोगों को जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही भारी मात्रा है। अकॉर्डिंग टू ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू बाय जो बाइडेन कैंपेन, हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ रोड मैप टू अमेरिकन citizenship for nearly 11 million undocumented immigrants, including over 5 lakh Indians, and will also establish a minimum एडमिशन ऑफ 95,000 रिफ्यूजीज एनुअली। तो गाइस, ये बहुत ही धमाके वाली न्यूज़ है और आईटी सेक्टर इससे बहुत अच्छे खासे प्रभावित हो सकते हैं। अब अल्टीमेट इधर से दोस्तों टीसीएस, इन्फी में क्या आग लग सकता है, तो दोस्तों मैं पहले टीसीएस को कवर करना पसंद करूंगा, बिकॉज एज पर द मार्केट कैप नंबर 2 कंपनी है और इस न्यूज़ की वजह से कितना ये भाग सकता है। और दोस्तों अगर डाउन साइड आता भी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए और पोजिशनल ट्रेड करने के लिए स्टॉक सही है फिर नहीं है, पूरी चर्चा इसी वीडियो में हम कल करेंगे। बात करूं दोस्तों प्रीवियस डे की, तो फ्लैट्स हम लोग को देखने को मिला था। यस, 2700 के नीचे भी आया था। उसके बाद दोस्तों ये कोविड के टाइम में भी ज़्यादा क्रैश हम लोग को देखने को नहीं मिला, 1500 तक ही आया था। और फ्रेश दोस्तों इसने हाई लगाया जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ है और बिंदास है। और दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत ही शॉर्ट टाइम में डबल करने के लगभग ये ले गए हैं। मार्केट कैप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा देती है, इवन 3% से नीचे 2.70 बहुत ही अच्छी है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो भैया उससे हम लोगों को थोड़ी सी महंगी दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों भैया? प्राइस टू अर्निंग बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है फ्रेंड्स, यही बताता है कोई स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यूड है। यस, कभी कभी प्राइस टू अर्निंग भी फेल हो जाता है, ऐसे ऐसे कोई कोई दोस्तों कंडीशन है, क्राइटेरिया। लेकिन प्राइस टू अर्निंग 34 इज नॉट अ वेरी बिग डील, यस येट एक्सपेंसिव, लेकिन एज पर द मार्केट कैप, एज पर द मार्केट लीडर्स को ये डिजर्व करता है, बिकॉज इनके जो फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट है बहुत ही अच्छा है और ये डेट फ्री कंपनी है। डिलीवरीज हमें अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों ऐसी कंपनी में रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही कम होता है, इवन मामूली सा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है। और दोस्तों उसके बाद एफआईआईस और डीआईएस इसको माल को लपके हुए हैं। 1% तो प्लेज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों इस पर प्लेज है 3% के लगभग, लेकिन हमें ये दोस्तों बहुत मामूली सा प्लेज देखने को मिलता है। इनके जो ह्यूज रिजर्व सरप्लस है, कभी भी चाहे तो अपने प्लेज को छुड़ा सकते हैं। इसमें
इसमें दोस्तों इतना दम है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। उनके स्टेक दोस्तों ये जस्टिफाई करता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी 5% ज़्यादा स्टेक लेकर रखी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स वो कैसी होगी। बिकॉज और अब देखते टाइम टाइम फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, इवन अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो बुलिश सेंटिमेंट को जाहिर करता है। गाइस मैं इसी की बात कर रहा था। रिजर्व और सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और 83,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस बहुत ही टॉप नॉच वाले हैं। और दोस्तों रिजर्व बढ़ना और इतनी ज़्यादा होना तो कंपनी आराम से कोई भी मुश्किल टाइम में सर्वाइवल कर सकता है। और सिर्फ दोस्तों इधर पे ही नहीं रुकिएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी की बात की जाए, इनकी इक्विटी के अगेंस्ट में 1 रुपये का भी डेट नहीं है। और दोस्तों ये एज पर द मनी कंट्रोल डेटा ये एक शुद्ध डेट फ्री वाली कंपनी हम लोग को दिखाई पड़ रही है। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसी कंपनी एसटीएफएल का टॉप पिक होता है। आप हमेशा पूछते रहते हैं कि सर अपना एसटीएफएल का टॉप पिक बताइए। मैंने दोस्तों कितने बार वीडियो बनाया है और कितने बार बोला है एचयूएल, आईटीसी, रिलायंस, बजाज फिनेंस, फिनसर्व, ना जाने दोस्तों टीसीएस, इन्फी, ये सब लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक होते हैं। इन सब में आपको पोजिशनल का नहीं सोचना चाहिए। यस गिरे तो बस और बस एकोमोडेट करिए। बिकॉज आप देख सकते हैं, अगर मैं दोस्तों इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट से ये अवेलेबल है। तो भैया ये 100 रुपये के नीचे दोस्तों ये लो दिखाई दे रहा था। इवन 2885 इसमें दोस्तों बोनस स्प्लिट सारे एडजस्टेड हैं। और फ्रेंड्स डिविडेंड की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है, इनके आंकड़े रुक नहीं सकते। और उसको देख सकते हैं कैसे हमें अप ट्रेंड वाला ही चार्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज इनके दोस्तों फिनेंशियल्स इतने तगड़े हैं, इनकी जो मार्केट में डिमांड है, रीच है, और फ्रेंड्स जो इनका लाइक एक ऐसा नेचर है कंपनी का, इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और टाटा का नाम दोस्तों इनको और मजबूत बनाता है। और जिस हिसाब से एक डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, बिना आईटी का कुछ संभव नहीं है। अगर किसी को नहीं पता आईटी के बिजनेस मॉडल के बारे में, फ्रेंड्स जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी लाइक चाहे मैनेज करना, बनाना, और ना जाने कितने सारे नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने जगह पे दोस्तों इनके काम होते हैं। मैं खुद, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो टीसीएस में, इन्फोसिस में हैं। फ्रेंड्स इनका बिजनेस कभी ठप नहीं होने वाला। जितना दोस्तों डिजिटल रिवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा, उतना ही इन लोगों के क्लाइंट्स बढ़ेंगे और इन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कोविड के टाइम के बाद ये गिरा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरा। उसके बाद क्या रिकवरी हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। क्यों? तो इनके दोस्तों जो फिनेंशियल्स थे, बात की जाए फाइनेंशियल रिजल्ट्स के, तो बहुत ही काफ़ी शानदार थे। जहाँ पर रिलायंस जैसे दिग्गज का भी दोस्तों लाइक रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं आए, अगर मैं उनके मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस की बात करूँ। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ने अपना सारा, इवन दोस्तों एसएल टेक ने भी अपने ऑल टाइम हाई को अचीव किया। और दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। और इनके जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, ये दोस्तों फिर से कोविड का कंडीशन अगर बढ़ता है, लॉकडाउन भी होता है, तो इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इनके जो शेयर प्राइस है शायद और भी भाग जाएं। तो क्या यहाँ से खरीद लूँ? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ आए तो पहले उसको सेल होने दीजिए। अगर आपको कंपनी पसंद है, अगर आपको उसके बारे में सारी रिपोर्ट सही लगती है, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, उनके मैनेजमेंट पे भरोसा है, सारी चीज़ आपके अकॉर्डिंग सेट होती है, तो ही दोस्तों आपको लाइक एंट्री बनाना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो इधर पर खरीद लिए, और दोस्तों जब ये कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रहा था और इधर पे फिर से खरीदने का मौका था, तो बहुत लोग बेच के निकल गए, या फिर अभी भी दोस्तों पैनिक में है कि इस लेवल को कब टच करेगा। फ्रेंड्स कभी भी याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक एक चार्ट के अकॉर्डिंग ही भागता है दोस्तों। और उसमें एक न्यूज़ अगर आती है तो वो भगाती है, और दोस्तों उसको गिराती भी उतनी ही तेज़ी से। तो यस स्टॉक बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों इस लेवल पे मैं खरीदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक बहुत ही अपने बॉटम से भाग चुका। खास करके बात की जाए इनके मार्केट कैप की दोस्तों, और डबल हो चुके हैं इनके मार्केट कैप। अगर मैं इनके लो से कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से स्टॉक दोस्तों यस अभी थोड़ा रनअप ले चुका है और अपने मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से ये फ्रेंड्स अपना फ्रेश हाई फिर से लगाता हुआ देखने को मिले। ये दोस्तों कैंडल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये एक रिएक्शन कैंडल है, और ये दोस्तों एक वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। और देख सकते हैं कैसे हम लोग को डाउन साइड देखने को मिला। ये दोस्तों अगर भाग सकता है तो इस लेवल पे आकर रेजिस्टेंस दे सकता है, जो इसको 2800 पे है, और ये ऑलरेडी 2700 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो भाई थोड़ा कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक गिरता है, अपने लोअर बैंड पे आता है, तब आप चाहे तो फ्रेंड्स खरीदारी की सोच सकते हैं। अगर भागे तो भाग जाने दीजिए। ऐसे बहुत सारे अदर स्टॉक भी है जो आपको पैसा बना के देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक अगर आपको गिरते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या करें। रिसेंटली दोस्तों रिलायंस गिरा था, बहुत लोगों को मैंने वीडियो बना के इंकरेज भी किया कि आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों वो 1850 में नहीं खरीदे, वो 1800 का वेट करते रह गए, और रिलायंस उधर से और भाग गया। यस अगर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन इसमें इवॉल्व हो सकती है और अपने मीडियन पे ही ट्रेड करने के बाद ऊपर भाग सकता है, लोअर बैंड पे नहीं आ सकता, तो हो सके तो फ्रेंड्स आप इसके जो प्रीवियस डे की जो लो की बात की जाए 2691 आई थिंक दिखाई पड़ रहा था, आप चाहे तो उसका स्टॉप लॉस लेके फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपके अल्टीमेट टारगेट्स होंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट टारगेट है और इतना रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले स्टॉक
की जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से बहुत ही अच्छी है। बात की जाए आईटी सेक्टर की, तो यहाँ से भागना तो तय लग रहा है, बट दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में मंडे को कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं कंफर्म हमें वीकेंड्स में देखने को मिले। इसलिए दोस्तों पोजीशन बनाने की हड़बड़ी नहीं करिएगा, करते भी हैं तो अपने ओन रिस्क पे और स्टॉप लॉस प्लीज़ प्ले करिएगा, वरना दोस्तों चाहे स्टॉक हो रिलायंस या फिर स्टॉक हो टीसीएस और या फिर स्टॉक हो पेनी या फिर स्टॉक हो ऑपरेटर ड्राइव, अपना स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा ट्रिगर करके चले, तो ही आप शॉर्ट टर्म में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस, लॉन्ग टर्म में गिरे फ्रेंड्स तो ऐसे स्टॉक को उठा लेना है, बिकॉज इसीलिए मैंने फाइनेंशियल्स को पढ़े और न्यूज़ भी कवर करी और आपको बेस्ट बाइंग लेवल भी आपको बताया। अगर दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको पसंद है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। अभी भी कोई डाउट है, फर्दर कोई वीडियो कोई चाहिए दोस्तों वीडियो कोई स्टॉक पे, प्लीज़ उस स्टॉक को नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड्स। तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।